उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी स्टेट से नीट एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में कंपटीशन अगर आप देखोगे तो कहते हैं लोग कि बहुत टफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का कटअप जो है वो काफ़ी नीचे रहता है। लास्ट ईयर भी देखोगे तो महाराष्ट्र का कटअप ऑलमोस्ट 60,000 रैंक तक चला गया था जनरल कैटेगरी में, और इस साल भी आपके पास लगभग 65 से 67,000 तक जाने की उम्मीद है। मतलब महाराष्ट्र का अनएक्सपेक्टेड कटअप इस साल लो होने वाला है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र का पूरा कटअप देख लेते हैं कि किस कैटेगरी का कटअप कैसा होगा। और इसके अलावा भी अगर आप और डिटेल जानना चाहते हो तो चंद्रहास सर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आपको एक एक कॉलेज का एसएमएल रैंक के साथ पूरा डाटा मिल जाएगा कि कितना स्टेट मेरिट लिस्ट होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक कितना होना चाहिए, कितना मार्क्स होना चाहिए, कौन सा कॉलेज हमारा अलॉट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, जो कि टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज आपके पास है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो 3000 रैंक के अंदर अंदर आपको रैंक लाना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ जीएस मुंबई की बात कर लेते हैं तो जो इस साल स्थिति दिख रही है वो लगभग मान के चलिए कि 625 नंबर पे आपको जीएस मुंबई मिलता हुआ दिखेगा। 625 से 5 मतलब 630 नंबर के करीब करीब आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आपके पास आता है एलटी मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात करोगे अगर लोकमान्य तिलक की, तो भैया यहाँ पे भी जो कटअप आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा कटअप वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब यहां भी 610 के करीब करीब आपको कटअप दिखेगा। इससे नीचे आपके पास यहां भी कटअप आता हुआ नहीं दिखेगा। विजय मेडिकल कॉलेज पुणे की बात करते हैं बेटा, तो इसका भी कटअप लगभग अप्रॉक्स बात करें अगर हम लोग तो मान के चलिएगा कि अप्रॉक्स इसका कटअप जो जाने वाला है वो 600 के करीब जाने वाला है। 595 से 600 के करीब इसका कटअप जाएगा। और वहीं पे ग्रांट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हो तो ये देख सकते हो आप यहां पे 590 के करीब, ये भी लगभग 590 के करीब, ये भी लगभग 590 के करीब। यहां तक भी अगर आप आते हो बेटा, मतलब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मुंबई के कॉलेज, नागपुर तो चलो बाहर हो गया, जो मुंबई के कॉलेज अगर उसकी बात करें तो लास्ट कटअप जो लग रहा है वो 585 तक मुंबई के कॉलेज आपके पास जा सकते हैं। अगर आपका 585 तक स्कोर आ रहा है तो मुंबई के अंदर ही आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने की पूरी संभावना जनरल कैटेगरी में दिख रही है। उसके बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं और यहां पे मुंबई की तरफ भागें तो भैया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चूंकि रैंक बड़ा होता है बच्चों, तो ऐसे में यहां पे आपका 555 से 560 नंबर के करीब करीब आपका मुंबई के कॉलेजेस तक अलॉटमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं बेटा। और ओबीसी कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 575 से 580 नंबर तक मुंबई के कॉलेज आपको मिल रहे होंगे। तो अगर इस बार इतना स्कोर कर रहे हो और आपको लग रहा है मुझे मुंबई के ही कॉलेज चाहिए भैया कि और दूसरा चाहिए नहीं, तो आपको इस रेंज में अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर इस रेंज में आप हैं तो बिल्कुल मिल रहा है आपको। वहीं पे अगर हम लोग यहां बात कर लेते हैं तो बेटा लगभग 550 नंबर पे विजय कैटेगरी को मुंबई के अंदर मिलने की संभावना है। एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो लगभग 510 नंबर पे आपको मुंबई के अंदर कॉलेज मिलेंगे। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 430 नंबर तक आपको अगर आ रहा है स्कोर तो आपको निश्चित तौर पर मुंबई के कॉलेजेज अलॉट होने जा रहे हैं। ये एकदम फाइनल कटअप आपको बता रहा हूं बेटा। लगभग 13,000 बच्चों का डाटा हमारे पास आया हुआ है, जिसके एनालिसिस के बाद आपको ये पूरा चीज बता रहा हूं। अब यहां पे देख सकते हो जेएमसी नागपुर, क्योंकि कल भी लाइव सेशन में मेरे पास इतने बच्चे थे, उसके बाद परसों भी थे, लगभग 13-14 हजार बच्चे जो हैं वो लाइव सेशन देख रहे थे बेटा सारा मिला के अभी तक। तो जो वहां तक मैं देख रहा हूं आंकड़ा, उसमें जो मेरे पास अभी आंकड़ा निकल के आया है, इसके जो लोगों ने हमें आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो। उसके बाद जेएमसी नागपुर, गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद, इधर आप लोग चलो यहां पे अगर औरंगाबाद तक अगर आते हो बेटा तो ये लगभग 580 के करीब करीब आपके आका क्लोज होगा बेटा। यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग 560 के करीब औरंगाबाद नागपुर वगैरह जाके क्लोज होगा बेटा। इधर भी अगर आप आते हो तो लगभग ये 580 के करीब करीब लगभग रहेगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आगे तो उससे पहले कुछ बातें आपसे कर ले बेटा कि जो भी लोग नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभी तक रजिस्टर नहीं हुए बेटा, वो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन पैकेज आपके लिए, जहाँ पे 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपके लिए लगाया गया है। और ये डिस्काउंट 15 जुलाई तक, आप पूरा फायदा इसका उठाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक एडवांटेज ये रहेगा कि भैया अनलिमिटेड कॉल मेरे साथ होगी, कोई भी डिसीजन लेने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जहां भी आप काउंसलिंग के दौरान फंसेंगे वो आप मेरी हेल्प तुरंत ले सकते हो। मतलब एकदम ब्लिंकिट वाली सर्विस है यहाँ पे, और आखिरी राउंड तक अपना अच्छा करके अपने कॉलेज में जा सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस इस साल किसी कारणवश नहीं मिला लास्ट राउंड तक, तो अगले साल इसी पैकेज पे आपकी फ्री काउंसलिंग भी हो जाएगी। बड़ा ऑफर आपके लिए है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप जो कराते हो बेटा, जो कि रिजेक्ट हो जाता है बहुत बार डॉक्यूमेंट्स देखते हो, वो डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें सबसे पहले मैं खुद ही आपको जो है वो यहाँ पे एक बार चेक करके दे दूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं है। तो मेरे साथ जरूर बनिएगा। और आगे देखिए यहाँ पे आगे, इसके बाद जिनको लगता है भैया कि नहीं मुझे लिमिटेड वाला कॉल भेज दे दो, कोई बात सर कम फीस वाला, तो भैया आपके पास ये सिल्वर पैकेज है जहां 7 टाइम्स बात होगी। यहाँ पे आपको बेटा सारे के सारी चीजें आप देख सकते हो कि क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। और दूसरी बात, कॉलेज वगैरह अपग्रेड करना है, कॉलेज छोड़ना है, कब कॉलेज को
फ्री एग्जिट करना है, किस राउंड में हमें अपग्रेड करना है, कहां तक जाना पड़ेगा, थर्ड राउंड का वेट करना है कि नहीं करना है, सारा डिसीजन मैं लूंगा। आपको जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे करना है, और जैसे चॉइस फिलिंग बना के दूंगा उसी सीक्वेंस में भरना है, चॉइस फिलिंग चेंज नहीं करना है। तो भैया ये आप देख सकते हो कंडीशन। आप चाहो तो भैया चंद्रहास ऐप पे भी डाउनलोड करके वहां से भी रजिस्टर हो सकते हो, या इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, डिटेल करा लेके और पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट इसी पे भेज सकते हो बेटा। उसके बाद आपकी आईडी नंबर बनेगी, आईडी नंबर बनने के बाद आपका आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आइए एक बार आगे देख लेते हैं। अगर आप टॉप 20 कॉलेज में पढ़ना चाहते हो बेटा महाराष्ट्र में, जीएमसी लातूर तक अगर हम लोग आते हैं तो यहां पे देख सकते हो कि किस तरह का वेरिएशन देखने को मिल रहा है बच्चों। मतलब यहां पे अगर आपको यहां से बात करें बेटा अगर पूरा, तो यहां पे लगभग टॉप 20 कॉलेज के लिए आपको 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे बेटा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। 560 मार्क्स पे लगभग आपको जीएमसी लातूर, सतारा या आपका नांदेड़ या नासिक वगैरह या मिराज वगैरह मिलने की संभावना आ रही है बेटा इस रेंज में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी बात करोगे तो लगभग मान के चलिए 550 के करीब होगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहां 555 के करीब जाएगा बेटा। अगर आप बीजेए कैटेगरी की बात करोगे तो विजय कैटेगरी में लगभग 540 के करीब जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करोगे तो लगभग 490 के करीब जाएगा यहां पे। और भैया अगर एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 410 के करीब आपके पास जो है बेटा वो टॉप 20 कॉलेजेज आपको महाराष्ट्र में आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप इतना रेंज में हो, आप बिल्कुल सेफ हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, और इसलिए आप अपनी काउंसलिंग की तैयारी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, अगर हम देखें टॉप 30 के कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहां पे अगर आप आते हो बेटा तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिएगा बेटा कि 540 के करीब आपको यहां पे दिख रहा होगा बच्चों ये। हाँ 540 के करीब यहां पे रेंज लगभग मान के चलिए यही रहेगा। इसी में 1-2 नंबर का वेरिएशन दिखाई देगा बेटा। लेकिन विजय कैटेगरी में यहां पे देखोगे तो 520-510 नंबर भी आपके पास सेफ दिखाई देगा बेटा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लास्ट ईयर जो है वो आप विजय कैटेगरी में देख रहे होगे 485 पे गया था, लेकिन इस बार 510 नंबर सेफ होगा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो 450 नंबर बिल्कुल सेफ होगा बेटा। और यहां पे देखोगे तो 370 नंबर सेफ स्कोर आपके पास दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर टॉप 30 के कॉलेजेस में आप पढ़ना चाह रहे हो। मतलब अगर आपको लगता है भैया कि इस रेंज में आपको ये सारे कॉलेजेज अलॉट हो सकते हैं बेटा, इस रेंज में आपको ये सारे कॉलेजेज अलॉट हो सकते हैं। अब इससे बेहतर कॉलेज चाहिए तो आपको अपना चॉइस फिलिंग थोड़ा सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज को कहां पे अरेंज करते हैं जहां पे भैया सीटें हमारे हिसाब से ज्यादा आ जाए अगले राउंड में, सेकंड या थर्ड राउंड में, और मुझे जब अपग्रेड करूं तो इसका एडवांटेज मिल जाए। आइए बेटा आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो जीएमसी हिंगोली हो गया, ये भंडारा हो गया, ये बुल्धाना हो गया, ये सब वो कॉलेजेज है बेटा जो आपके नए कॉलेजेज हैं। जीएमसी गढ़चिरौली आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ये लास्ट अलॉटमेंट अगर आप देखोगे बेटा तो पिछले बार आपको यहीं पे गढ़चिरौली में देखने को मिला था। हालांकि बेटा ये एरिया थोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी गढ़चिरौली में काफ़ी दिक्कत है, और मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए ऑन स्क्रीन, थोड़ा नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया है, नक्सलाइट का अच्छा इफेक्ट है उस एरिया में। तो बहुत सेफ जोन मैं गढ़चिरौली को नहीं बोलता हूं, और इसीलिए इसको लास्ट में भी रखता हूं। तो भैया यहाँ पे अगर आप देखो इस बार की बात करोगे तो बेटा यहाँ पे मार्जिन आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से था। मतलब ये 530 नंबर अगर आपका चल रहा है तो मेरे हिसाब से आप सेफ चल रहे हो बेटा। यहाँ पे अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो लगभग 515 नंबर आप सेफ जोन में होंगे बेटा इस बार। और बेटा अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो यहाँ भी 530 लगभग सेफ जोन में है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इधर बेटा तो ये आपका जो है जो आपका विजय कैटेगरी है वो लगभग 495 मार्क्स पे सेफ जोन में है। और वहीं पे एससी कैटेगरी की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे कि भैया ये आपके पास लगभग 445 नंबर सेफ जोन होगा बेटा एससी, और एसटी कैटेगरी में 370 नंबर बिल्कुल सेफ जोन हमें दिखाई दे रहा है। मैं गढ़चिरौली का भी देख सकते हो बेटा, पर गढ़चिरौली को भी नहीं काउंट कर रहा हूँ। मतलब जनरल कैटेगरी में देखो आप 50,000 रैंक तक आपके पास सेफ दिख रहा है बच्चों। वहीं पे ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो आप लगभग 70,000 रैंक, विजय में लगभग 81,000, ओबीसी में 48 लगभग 50,000 के करीब, एससी कैटेगरी 1,60,000, और एसटी कैटेगरी आपका बहुत ज्यादा लो जाएगा। इस बार अगर हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र को कंक्लूड कर लें बेटा तो इस बार जनरल कैटेगरी जो महाराष्ट्र जा रहा है वो लगभग 53 के रैंक तक जाएगा बेटा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें बेटा लगभग 74 के तक जाने वाला है। अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहां भी 53 के तक लगभग जाएगा। अगर विजय कैटेगरी की बात करें तो 85 के तक जाएगा बेटा। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 170 के तक जाने वाला है। और वहीं पे अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं बेटा तो ये लगभग 3,80,000 तक आपको सेफ जोन में दिखाई देगा।
अगर इसमें आ रहा आप तो बिल्कुल सेफ हो बेटा। इसके अलावा भी डिफेंस कोटा वगैरह भी और कोटा वहाँ पे है, उसके लिए आप डिटेल मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो और भी, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र का पूरा कटअप है। अब जो भी बच्चे मेरे पास नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हो बेटा, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस गोल्डन पैकेज में भी आप आ सकते हो। आप अगर यहाँ पे लगता है कि नहीं लाना है, अगर मुझे अनलिमिटेड सेवा नहीं लेनी है, लिमिटेड से काम चल जाएगा, तो आप आ सकते हैं सिल्वर पैकेज में। यहाँ भी 15 जुलाई तक 50% का फ्लैट ऑफर चल रहा है। और अगर आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट बीएमएस, प्राइवेट बीएमएस या सेमी गवर्नमेंट बीएमएस किसी में भी जाना चाहते हो, या बीपीटी वगैरह भी करना चाहते हो, बीएचएमएस भी करना चाहते हो, तो उसके लिए छोटा सा धमाका पैकेज आपके पास ये है, स्पेशल पैकेज फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट। क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमएस के कॉलेज बहुत ज्यादा हैं, बीएचएमएस के भी ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में आपको अगर एडमिशन लेना है या बीपीटी में भी एडमिशन लेना है, तो किस कॉलेज की जानकारी वगैरह आपको चाहिए बेटा, किसी का कटअप चाहिए, उस सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ बने रहिएगा। और जैसा आपको लगे, जिस पैकेज में आप कंफर्टेबल है, उस पैकेज का सेवा लीजिए आप, और अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन करके आपको 5 साल, 5.5 साल जब पास आउट हो, तो आप कह सको कि सर ने मुझे अच्छा कॉलेज दिलाया, मैं अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करके पास आउट हुआ हूं, और आगे का फ्यूचर भी आपका सेफ हो। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए महाराष्ट्र का।